मॉर्निंग स्टूडेंट, हम लोगों ने इसके 5 तक क्वेश्चंस कर लिए थे रियलाइजेशन अकाउंट के। अब हम करेंगे इसमें किसका, गुडविल का ट्रीटमेंट। गुडविल का इसमें ऐसे कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। गुडविल को एज अदर एसेट्स ही आपको क्या करना है, ट्रीट करना है। जैसे अगर आपको बैलेंस शीट में गुडविल गिवन है, तो अगर बैलेंस शीट में आपको गुडविल गिवन है तो आपको क्या करना होगा, उसको टू साइड में ट्रांसफ़र करना है। जैसे कि आप अदर एसेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं टू गुडविल करके, और नीचे अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में उसकी बैंक अमाउंट गिवन है, भाई वो इतने में सेल हुई है, तो ही आपको लिखना है, वरना कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, कोई राइट ऑफ वगैरह नहीं होती है इसमें। गुडविल XYZ पार्टनर है, 3:1 की रेशो है। फॉलोइंग बैलेंस शीट आपको गिवन है ये रही। इसके बाद आपको क्या क्या रखा है, X टुक ओवर इन्वेस्टमेंट 25% मोर देन द बुक वैल्यू। तो कोई भी पार्टनर अगर इन्वेस्टमेंट लेगा, कोई एसेट्स लेगा, तो हम कहाँ पे एंट्री करते हैं, बाय X कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए से एंट्री हो जाएगी आपकी, 25% मोर देन द बुक वैल्यू। आपकी बुक में कितनी वैल्यू है, 20,000। 20,000 का 25% मोर कितना हो जाएगा आपके यहाँ पे, 5,000 मोर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 25,000 रुपीज़, और ब्रैकेट में मेंशन क्या कर देंगे यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट जो मुझे और बताना है आपको एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट गिवन है और लायबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड गिवन है। अभी तक हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को केवल ट्रांसफ़र करके छोड़ना है। यानी कि जब आप लायबिलिटीज़ ट्रांसफ़र करेंगे शुरू में, तो आप क्या क्या ट्रांसफ़र करेंगे, बाय क्रेडिटर, बाय मिसेज एक्स लोन, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ठीक है, तो आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को केवल प्रोविज़न जैसे ट्रांसफ़र करते हो ना, उसी तरह से क्या कर देंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को ट्रांसफ़र कर देंगे। कितने, 7,500 रुपीज़। बाकी इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि ये डिस्ट्रीब्यूट होगा या और ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वाई टुक ओवर द डेटर ऑफ 5,000 एट 4,000, और रिमेनिंग डेटर कितने में रियलाइज हुए हैं, 75% में। आपके टोटल डेटर कितने हैं, 15,000 के। वाई ने कितने ले लिए, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, उसने 5,000 के डेटर लिए, कितने में है, 4,000 में। तो हम एंट्री कितने से करेंगे, 4,000 में। रिमेनिंग डेटर अब कितने बचेंगे, टोटल थे 15 के, 5,000 बुक वैल्यू के किसने ले लिए, वाई ने। तो रिमेनिंग कितने बचे आपके, 10,000। उनसे हमें बाय बैंक करके कितने रुपए मिले हैं, केवल 75%, तो 7,500। स्टॉक सोल्ड हुआ है 59,000 में, प्लांट हुआ है 40,000 में, तो आप लिख दोगे स्टॉक कितने में, 59,000, प्लांट हुआ है आपका 40,000 में। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन कितने हैं, 1,000। इट फाउंड दैट देयर इज ए लायबिलिटी ऑफ 8,000 फॉर डैमेजेस विच आल्सो हैड टू बी पे। तो आपकी टू बैंक करके जो पेमेंट्स हुई हैं, वो पेमेंट क्या क्या हुई हैं, एक तो एक्सपेंसेस की पेमेंट हुई है 1,000 की, एक कोई लायबिलिटी है जो अभी मिली है, उसकी भी पेमेंट हुई है, कितने की, 8,000 की। बाकी आपको कुछ नहीं कह रखा। तो अब आप लायबिलिटी साइड में जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं, क्रेडिटर की पेमेंट कर दो, कितने से, 18,500, क्योंकि आपको बताया गया चाहे लायबिलिटी के लिए बोला गया है या नहीं बोला गया, इनकी पेमेंट करना कंपलसरी होता है। मिसेज एक्स के लोन की पेमेंट कर दो, कितनी, 5,000, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की कोई पेमेंट होती नहीं है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। गुडविल को केवल टू गुडविल करके ट्रांसफ़र किया जाएगा। एक्स का लोन अकाउंट टू बैंक करके पेमेंट कर देना एज इट इज़। जो एसेट्स टेक ओवर करिए, टू रियलाइजेशन करके क्या क्या टेक ओवर करा है, एक्स ने करी है 25,000 की इन्वेस्टमेंट, और वाई ने करी है 4,000 के डेटर, दोनों कर दिए। रियलाइजेशन का लॉस दे दिया, फाइनल पेमेंट दे दी, बैंक अकाउंट बना दिया। ठीक है, उसके बाद है आपका गुरमीत और हरिंदर और जगत, 3 पार्टनर हैं। आपको क्या कह रखे, 5:3:2 की रेशो है, रेडीमेड गारमेंट्स का है, वो बंद करें। इस क्वेश्चन में जो एक पॉइंट चेंज है, वो केवल क्या चेंज है कि यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, करंट अकाउंट गिवन है। नोट पेबल्स का मतलब होता है बीपी, एडवांस फ्रॉम हरिंदर का मतलब क्या है, ये आपके लोन है, तो उसका लोन अकाउंट बनाओगे। करंट अकाउंट आपको गिवन है, तो करंट अकाउंट के लिए आप क्या करोगे, जो सारी चीज़ आप ट्रांसफ़र करते थे ना, जैसे वो कोई एसेट्स वगैरह टेक ओवर करते, जैसे इस क्वेश्चन में तो कुछ टेक ओवर नहीं है, पहले आप क्या बनाओगे, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के बाय बैलेंस ब्रोट डाउन करोगे, और इसका क्या है, टू बैलेंस ब्रोट डाउन, क्योंकि इसका डेबिट बैलेंस है। रियलाइजेशन का लॉस कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे, करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे। और अब इसके बैलेंसेस कहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे, कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, पहले आपको क्या क्लोज करना पड़ेगा, करंट अकाउंट, फिर आपको क्या क्लोज करना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट। तो पहले हम करंट अकाउंट को क्लोज कर देंगे, करंट अकाउंट हमने क्लोज कर दिया, और फिर हमने क्या करा है, कैश से उसको पे कर दिया। उसके करंट बैलेंसेस को हमने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, कैपिटल अकाउंट में, और फिर हमने उनकी क्या कर दी है, पेमेंट कर दी है। ठीक है, इसके बाद
आपको एक पॉइंट दे रखा है यहाँ पे लोन से रिलेटेड, पार्टनर लोन से रिलेटेड। ये पॉइंट्स जैसे जैसे आते जाएंगे क्वेश्चन में मैं बताती जाती हूँ, लेकिन फिर भी एक बार हम समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए पार्टनर का लोन है 1 लाख और पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस कितना है 40,000, तो आप पहले लोन की पेमेंट कर देंगे मनोज लोन टू बैंक, और फिर आप उसकी कैपिटल की जैसे पेमेंट करनी है वैसे करोगे। मान लीजिए मनोज का लोन है 1 लाख और मनोज की कैपिटल का डेबिट बैलेंस है 70,000, यानी कि फर्म को मनोज को देने कितने हैं 1 लाख रुपए और उसका डेबिट बैलेंस आ रहा है 70,000 रुपये। तो हम उसके डेबिट बैलेंस को इससे कवर करके मनोज को पे ही कितना करेंगे, केवल 30,000 रुपीज़ पे करेंगे। और तीसरा क्या है, मनोज का लोन तो है 1 लाख लेकिन डेबिट बैलेंस उसका कितना है 1,25,000 है, यानी कि फर्म को देने कितने हैं लोन के रूप में 1 लाख रुपए और उसका डेबिट बैलेंस आ गया 1,25,000, यानी कि लेने कितने हैं 25,000, तो उससे 25,000 रुपये ले और लिए जाएंगे। मनोज लोन हो जाएगा डेबिट 1 लाख से, 25,000 रुपये उससे ले लेंगे और टू मनोज कैपिटल कितने से क्रेडिट हो जाएगी 1,25,000 से। ठीक है, इसके बाद है DGT, 3 पार्टनर दे रखे हैं, G और R का लोन है। यहाँ ध्यान रखना R इज़ ए आउटसाइडर, क्योंकि पार्टनर केवल कौन है DGT, तो R एक आउटसाइडर की तरह ही आपको ट्रीट करना है। इसमें देखो कोई पॉइंट नया है तो वो बता देती हूँ। डेटर्स रिलाइज 28,000, क्रेडिटर और BP पेड एट 10% डिस्काउंट, स्टॉक T ने टेक ओवर किया है। फर्नीचर वाज सोल्ड टू N फॉर 12,000, तो आप N को बेचो, X को बेचो, Z को बेचो, कोई मतलब नहीं, आप इसकी एंट्री बाय बैंक करके ही फर्नीचर करेंगे। कितना, 12,000 रुपये। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है आपकी 2,80,000 की, तो उसको बाय बैंक करके कर दोगे। R रोल की क्या कर दी गई है, पेमेंट कर दी गई है। एक वर्कमैन कंपनसेशन का पॉइंट देखिए यहाँ पर, वर्कमैन कंपनसेशन वाज पेड बाय द फर्म 20,000 रुपीज़। वर्कमैन कंपनसेशन फर्म ने कितना पे करा है 20,000 रुपये। देखिए इसके लिए मैं आपको वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड क्या करा देती हूँ, जो इसकी फर्स्ट आपकी बुक में इलस्ट्रेशन होगी वो कराती हूँ अब तुम्हें। सबसे पहले अगर आपकी बुक्स में केसेस है, इसमें अगर आपकी बुक में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है, ठीक है, बैलेंस शीट है ये आपकी एक, और इसमें आपको क्या गिवन है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है कितना 1,50,000 और एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ कह नहीं रखी, तो आप इसको क्या करोगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। जनरल एंट्री क्या बना दोगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू लावण्या टू प्रिया। दूसरा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,50,000 है और बैलेंस शीट में के नीचे आपको जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसमें लाइबिलिटी कितनी दे दी 90,000। तो जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट में लाइबिलिटी कम है ना, तो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफ़र कर दोगे 90,000 का, टू बैंक करके उसकी पेमेंट कर दोगे 90,000 की, और जो बचे हुए कितने हज़ार हैं 60,000 है, उस 60,000 को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। मतलब जितना क्लेम बना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू रियलाइजेशन कितना ट्रांसफ़र कर दोगे 90,000, फिर जो बचे हुए 60,000 है उसको किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, लावण्य और प्रिया में, पार्टनर्स में, और फिर रियलाइजेशन टू बैंक करके उसकी 90,000 पेमेंट कर दोगे। मान लीजिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी 1.5 लाख है और लाइबिलिटी भी कितनी है आपकी 1.5 लाख है, तो पूरा का पूरा आप 1.5 लाख ट्रांसफ़र करोगे और पूरा का पूरा 1.5 लाख की पेमेंट करोगे, कुछ भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे। तो फुल्ली आप क्या करोगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू रियलाइजेशन 1,50,000 दिया जाएगा, रियलाइजेशन टू बैंक करके उसकी पेमेंट की जाएगी। ऐसे ही वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 1,50,000 और लाइबिलिटी कितनी है उसकी 2 लाख रुपये। अब लाइबिलिटी ज़्यादा आ गई ना, तो आप क्या करोगे, देखिए आप ट्रांसफ़र कितना करोगे, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना ट्रांसफ़र कर दोगे 1,50,000 और टू बैंक करके सिंपली पेमेंट कर दोगे कितने की 2 लाख की, पार्टनर्स में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ठीक है, आगे बात समझ। वर्कमैन कंपनसेशन टू रियलाइजेशन 1,50,000 रुपये ट्रांसफ़र करो, रियलाइजेशन टू बैंक करके 2 लाख की पेमेंट कर दो। और लास्ट वन क्या है, देयर इज़ नो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और कंपनसेशन पे किया है तो सीधा रियलाइजेशन टू बैंक करके आप क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। तो ये आपकी फर्स्ट इलस्ट्रेशन भी हो गई, साथ के साथ जो मैंने कहा था आपको बाद में कराऊंगी। यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है 26,000 और लाइबिलिटी कितनी बन रही है 20,000, तो बचे हुए 6,000 तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व करके ट्रांसफ़र कितना करोगे 20,000, टू बैंक करके पेमेंट भी कितनी कर दोगे 20,000, और जो 6,000 है वो तीनों पार्टनर्स में इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, यही पॉइंट था इसमें नया। इसके बाद है शांति और सत्या, ये पार्टनर है, 4:1 की रेशो है, ये आपको दे रखा है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना दे रखा है 40,000।
और यहाँ पर इसमें कुछ भी नहीं है, शांति का करंट अकाउंट दे रखा है आपको, और इस क्वेश्चन में केवल रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, तो ये आप खुद कर सकते हैं। अगर नहीं आता तो मुझसे पूछ लीजिएगा। एक पॉइंट है, एंड अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड 20,000 और मशीनरी वाज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 60,000। तो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट को बेच दो, और मशीनरी आपकी 130 की थी, 60,000 लॉस पे बेची गई है, तो कितने रुपए में बेची गई है? 70,000 में सेल आउट की गई है, तो आप इसको सेल आउट कर देंगे। ठीक है, इस जो चैप्टर में है वो एक खास बात यह है कि इसकी हर इलस्ट्रेशन में कोई 1 या 2 पॉइंट ही चेंज होते हैं, आप उसको मार्क कर लीजिए करिए, क्योंकि जब आप रिवीजन करेंगे तो ये आपको बहुत बेनिफिट देंगे। ABC पार्टनर है, 2:1 की रेशो है, बैलेंस शीट आपको गिवन है, बैंक ओवरड्राफ्ट एक वर्ड आया है, देखिए इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट को आपको एज अदर लाइबिलिटी ही ट्रीट करना है। ये नहीं कि आप जब बैंक अकाउंट बनाएंगे, अगर किसी बच्चे के पास बहुत पुरानी बुक है तो उस बुक में क्या करा हुआ होगा कि बैंक ओवरड्राफ्ट को बैंक का क्या दिखा रखा होगा, क्रेडिट बैलेंस दिखा रखा होगा। नहीं, अब ये थोड़ा रूल चेंज हो गया है, बैंक ओवरड्राफ्ट को आपको लायबिलिटी की तरह ट्रीट करना है, और इसे कहाँ शो करना है? बाय साइड में ही शो करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले ट्रांसफ़र क्या होएगा? 2 डेटर, 2 स्टॉक, 2 फर्नीचर, 2 कंप्यूटर, 2 फिक्स एसेट्स, 2 प्रीपेड एक्सपेंसेस। बाय साइड में क्या क्या ट्रांसफ़र होएगा? बाय बैंक ओवरड्राफ्ट, बाय क्रेडिटर और बाय BP और बाय मिसेस बीज वाइफ लोन। ठीक है, इतना ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें क्या कह रखा है, ये ट्रांसफ़र करने का काम तो आप खुद भी कर सकते हैं। अब हम देखिए आगे का क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। आगे के क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है? एसेट्स रिलाइज एज फॉलो, स्टॉक है 32,000, फिक्स एसेट्स 45,000 और फुल अमाउंट वाज रिसीव फ्रॉम डेटर। तो हम क्या लिखेंगे? बाय बैंक करके स्टॉक कितने का हुआ है? 32,000, फिक्स एसेट्स 45,000 और डेटर फुल। डेटर कितने हैं आपके? टोटल 40,000 के। बी एग्री टू टेक ओवर द फर्नीचर 1600, तो बाय ए ले रहा है कैपिटल अकाउंट, ए का कैपिटल अकाउंट फर्नीचर ले रहा है कितने रुपए में? 1600 रुपये में। और पेमेंट ऑफ बीपी की पेमेंट कर रहा है, लाइबिलिटी लेगा तो 2 साइड में, 2 एज कैपिटल अकाउंट हम कितने रुपए से एंट्री कर देंगे? BP की एंट्री कर देंगे, कितने रुपए से हो जाएगी हमारी एंट्री? यहाँ पर 6,000 रुपीज़ से हो जाएगी। ठीक है, बी एग्री टू डिस्चार्ज हिज वाइफ लोन, तो BB लाइबिलिटी ले रहा है, तो 2 B's कैपिटल अकाउंट कितने रुपए की लाइबिलिटी ले रहा है? वो अपने वाइफ के लोन की ले रहा है। मिसेस B का लोन आपका 10,000 रुपीज़ का है। उसके बाद है देयर इज़ अनरिकॉर्डेड एसेट्स 10,000 विच वाज टेकन बाय C 7,000, तो C ने ली कितने में है? हमें ये ध्यान में रखना है। बाय सीज कैपिटल अकाउंट, C ने कितने रुपए में ली है? वो 7,000 रुपीज़ में ली है। ये वाला पॉइंट पे मार्क लगाइएगा। 5th पॉइंट पे, ए BR ऑफ 5,000 रिसीव फ्रॉम कस्टमर मोहन एंड द बिल वाज डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। मोहन बिकम इंसॉल्वेंट एंड 60 पैसे पर रुपी हैज़ बिन रिसीव फ्रॉम हिज एस्टेट। एक BR था, मोहन से मिला था, बैंक से तुमने डिस्काउंट करा रखा है, अब वो हो गया इंसॉल्वेंट और तुम्हें कितने रुपए दिए? केवल 60 पैसे में रुपये। इसकी दोनों तरफ एंट्री होगी। क्यों होगी? सबसे पहली बात तो तुम 2 बैंक करके BR की पेमेंट, क्योंकि तुमने BR बैंक से डिस्काउंट करा रखा था 5,000 का, बैंक को करोगे। ठीक है ना, ये लाइबिलिटी बन गई तुम्हारी पेमेंट करना। और जो मोहन ने 60 पैसे इतने रुपये दिए हैं वो तुम बाय बैंक के अंडर दिखा दोगे, मोहन नाम लिखकर। 5,000 का 60% कितना होता है? 3,000। तो इसकी आपकी क्या होगी? 2 साइड एंट्री होगी। 2 बैंक करके तुम्हें BR की बैंक को पेमेंट करनी है, और 60 पैसे इतने रुपये रिसीव हुए तो मोहन से 3,000 रुपये रिसीव हुए हैं। क्रेडिटर को पेमेंट की गई है एट डिस्काउंट ऑफ 1,500, तो 28,500 की पेमेंट हुई है। बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए कुछ नहीं कह रखा, तो बैंक ओवरड्राफ्ट की पेमेंट कर दो 4,000 की। BP का वो एक ने टेक ओवर कर लिया था, मिसेस B के लोन को टेक ओवर कर लिया था, तो ये सारी लाइबिलिटीज़ की पेमेंट हो गई है। ठीक है, आगे भी बात समझ में? ठीक है, इसके बाद है आपका अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 12 देखिए एक बार, ये 11 12 बीच में सेम है। तो ये देखिए क्या क्या ट्रांसफ़र होएगा यहाँ से। कैश इन हैंड है और कैश एट बैंक है, दोनों है। तो आप बैंक अकाउंट बनाएंगे और बैंक अकाउंट में 2 कैश करके दिखा दोगे कैश का बैलेंस। ठीक है, अब ये क्योंकि आप कैश और बैंक को तो ट्रांसफ़र करते नहीं हो, तो 2 कैश करके आप क्या दिखा दोगे? कैश का बैलेंस शो यहाँ पर कर दोगे। तो क्या क्या हो जाएगा? 2 स्टॉक, 2 इन्वेस्टमेंट, 2 डेटर, बाय प्रोविज़न, 2 प्लांट, 2 बिल्डिंग, 2 गुडविल, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस बांट दोगे। बाय क्रेडिटर, बाय BP, बाय मिसेस A लोन, बाय मिसेस B लोन, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और जनरल रिजर्व को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे।
ए प्रॉमिस टू पे मिसिज ए लोन एंड टू कवर स्टॉक, ये कर दोगे। हाफ इन्वेस्टमेंट बी ने ली है। डेटर्स रिलाइज हुए हैं 19,000 जिसमें इंक्लूड है 6,000 बैड डेट्स रिकवर्ड। तो आप यहाँ पे टोटल डेटर दिखा देना बस 19,000 के। ये वाला पॉइंट इसमें अलग है। डी पॉइंट पे देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। क्रेडिटर और बीपी ड्यू ऑन ए एवरेज बेसिस ऑफ 1 मंथ, दे वर पेड इमीडिएटली 31 मार्च 6% डिस्काउंट पर एनम। पर एनम अगर आता है तो आपको मंथ लगाने होते हैं, ये आप पहले भी कर चुके हैं। ये पे कितने महीने बाद करने थे? 1 महीने बाद, लेकिन इनको पे किया जा रहा है इमीडिएटली, तो इन पर क्या मिल गया है? 6% पर एनम का डिस्काउंट मिल गया है। तो आपके क्रेडिटर टोटल कितने के थे? 30,000 के। 6% डिस्काउंट 1 मंथ, तो आपका डिस्काउंट यहाँ पर कितना आ गया है? 150 रुपीज़। तो 2 क्रेडिटर करके जो पेमेंट दिखाओगे वो कितने दिखाओगे? 29,850, क्योंकि 150 रुपये का क्या मिल गया? डिस्काउंट मिल गया। सेम एज आपको बीपी के साथ करना है। 8,000 के बीपी हैं, 6% डिस्काउंट है 1 मंथ के लिए। 40 रुपीज़ का क्या मिल जाएगा आपको? डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 2 बैंक करके जो आप पेमेंट दिखाओगे वो कितनी दिखाओगे? 7,960। जैसे इन्होंने 2 बैंक करके अलग अलग दिखा रखा है ना, आप एक साथ भी दिखा सकते हैं। जैसे मैं दिखाती हूँ 2 बैंक करके BR क्रेडिटर बैंक ओवरड्राफ्ट कंप्लीट भी दिखा सकते हैं। प्लांट वगैरह रियलाइज्ड हुआ ये कर देंगे। एक ओल्ड टाइपराइटर है कम्प्लीटली रूफ रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स, रियलाइज हुआ 300 में और बी ने इसको ले लिया है। तो बाय बीस कैपिटल 300 रुपये से आप एंट्री कर देंगे। ठीक है, ये इस तरह से आपके 12 तक के क्वेश्चन आप कर सकते हैं ईजिली। फिर हम कल इसको आगे कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को।